पिया, हमें फौरन पूना के लिए निकलना चाहिए। अब भैया को भी साथ ले चलते हैं। नहीं पिया, भाभी की देखरेख करने के लिए उनका यहाँ रहना जरूरी है। आ चलो। हेलो मिसेस खरबंदा, आपका फोन है। आप प्लीज मुझे सिर्फ गार्गी कहकर बुलाया कीजिए। हेलो। मिसेस खरबंदा, ये नाम तुम पर ज्यादा सूट करता है गार्गी। मैं वो कमअकल मीरा आंटी बोल रही हूँ जिसने कुणाल को इतना बुरा भला कहा। जी मैं समझी नहीं। तुम्हारा कुणाल बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है बेटा। और ये बात भी साबित हो चुकी है कि अनुष्का ऋषभ के बच्चे की ही मां बनने वाली है। वो सब इल्जाम जो मैंने लगाए थे वो सब गलत थे। लेकिन आंटी जी, मैं कैसे मान लूं कि अरे दादू, आप तो मुझे पहचान नहीं। दादू मैं आपसे बात कर रही हूँ। पर मुझे आपसे बात नहीं करनी है। पर क्यों दादू? अब रोने की जरूरत नहीं। मेरी भी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए थे जब आपने मेरे बेटे से बात करना बंद कर दिया था। मेरे पापा से इसलिए कट्टी की थी क्योंकि सब लोग कहते हैं कि वो बुरे हैं। आपसे अगर कोई ये कह देगा कि आपके दादू बुरे हैं तो आप क्या अपने दादू से कट्टी कर लेंगी? बेटा मुझसे तो पूछना चाहिए था। मैं तुझे कहता कि सब झूठ बोल रहे हैं। पापा बहुत अच्छे। मैं पापा को सॉरी कह दूंगी। प्रणाम बाबूजी। खुश रहे। इसको तो मैंने मना लिया है, अब तू भी मान जा। तू जानती है, तो जब से उस चार दीवारी से आई है तेरे साथ साथ वो घर भी तेरे पीछे चला आया है। तो शाइना के साथ उस घर को लेके उसी ईंट पत्थर के मकान में आ जा। या तुम एक काम करो, वहां जाके कुछ किताबें देखो, मैं लाइब्रेरियन से बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। हाय, ये किताब आप ही की लाइब्रेरी की है ना? जी हाँ। दरअसल ये किताब मुझे एक कॉफी शॉप में मिली। शायद आपको कोई मेंबर गलती से वहां छोड़ आया होगा। ये आप मुझे दे दीजिए। अब जब किताब यहां तक लेकर आए गया हूं तो उस मेंबर का नाम और नंबर आप मुझे दे दीजिए, मैं वहां तक पहुंचा देता हूं। इसी बहाने मेरे हाथों भी एक नेक काम हो जाएगा। वेट फॉर अ मिनट, बताता हूं। जी, मेंबर का नाम है मिस्टर कुमार। बाबा आमटे रोड, 3rd लेन, दीना विला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहू, ये लो अपनी अमानत।
शायना, गार्गी, पापा। बाबूजी, आप मुझे घर लेकर आ ही रहे थे तो जरा सफाई ही करवा लेते। इन सच्चाइयों को यहां से हटाकर किसी और कमरे में छिपा देते। बेटा बाबूजी, आपने शायना को तो बहला लिया, लेकिन आप मुझे नहीं मना पाएंगे। ये लीजिए बाबूजी। बाबूजी, ये अब जिसकी अमानत हो गई है उसे ही दे दीजिए। वैसे अब आ ही गई हूं तो बता देती हूं, अगले महीने की 14 तारीख को हमारे तलाक की कोर्ट में सुनवाई है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। गार्गी, गार्गी सुनो, गार्गी रुक जा। तुम्हें अपनी इन आंखों से आखिर दिखाई क्या देता है? तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो? क्या देखा तुमने जो तुम्हें इतना बड़ा एतराज हो रहा है? दिखाई तो मुझे ये दे रहा है कि तुमने, बाबूजी और मीरा आंटी अपनी इच्छाओं के मुताबिक अपने संस्कार ही बदल दिए हैं। अपनी बीवी की गैर हाजिरी में किसी और की बीवी को बंद घर में बिठाकर उसकी खातिरदारी करना, इसमें तुम्हें खुशगलत नजर नहीं आता? तुम्हारी सोच इतनी घटिया, इतनी छोटी हो गई है कि तुम्हें वही दिखता है जो तुम देखना चाहती हो। मुझे वही दिखा जो हो रहा था। क्या देखा तुमने? क्या देखा अनु, बताओ मुझे। मेरा नाम गार्गी है कुमार। माना मुझे दिखाई ठीक नहीं देता, मगर सुनाई तो ठीक देता है ना। अगर गलती से उसका नाम मेरे मुंह से निकल गया तो मैं क्या करूं? कुणाल, तुमसे बात करते वक्त अगर मैं किसी गैर मर्द के नाम से तुमसे मुखातिब होती तो तुम पर क्या बीतती? अपने गुनाहों को गलतियों का नाम देकर मुझे उन गलतियों का डस्टबिन मत बनाओ। चलो शायद। पापा मुझे रोक लो, पापा मुझे नहीं जाना, पापा मुझे रोक लो। गार्गी, गार्गी, गार्गी। पिया, तुम यही गाड़ी में बैठो, मैं अंदर जाकर आता हूं। और देखो, जब वो मिस्टर कुमार बाहर आए तो ध्यान से देखना, क्या ये वही आदमी है जिसका डिस्क्रिप्शन रिजॉर्ट के बेल बॉयज ने तुम्हें दिया था? क्या ये वही आदमी है जिसे तुमने सूर्य कुटीर से भागते हुए देखा था? मैं एड्रेस पूछने के बहाने उसे 2-4 मिनट बाहर रोक रखूंगा, लेकिन तुम ध्यान से देखना। राहुल सुनो, उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। हाँ, डोंट वरी, मैं अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं रखूंगा। अगर ये वही आदमी निकला तो हमें तुरंत जाके पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर पुलिस वाले इससे पूछेंगे कि इसने भैया पर आखिर गोली चलाई क्यों, जूही की तस्वीर इसके पास क्यों थी, और इस वक्त हमारी जूही है कहां? ऑल द बेस्ट।
हाँ जी, आप कौन? नमस्ते। मिस्टर कुमार से मिलना था, वो हैं घर पे? सर बिजी हैं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ। जी। आपका नाम? मेरा नाम करण सिंह। जी कहिए, मैं ही मिस्टर कुमार हूं। क्या बात है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी तुम खड़े होकर मेरा मुंह देखते रहते हो, कभी कभी मेरे घर के अंदर झांकते हो। इज एनी प्रॉब्लम? आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत पते पे आ गया। राहुल, क्या हुआ? वहां क्या हो गया था तुम्हें? जानते हो उसे हम पर शक हो गया है और उसने मुझे भी देख लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, क्योंकि ये वो आदमी है ही नहीं। वो आदमी नहीं है ये। भैया मैं तुमसे कह रहा हूं ना, ये आदमी वो नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो राहुल? मुझे तो ये वही आदमी लगा। राहुल, जिस आदमी को मैंने सूर्य कुटीर से भागते हुए देखा था वो यही था, बिलीव मी। हाँ, लेकिन तुमने क्लियरली उसका चेहरा कहाँ देखा था भैया? और जनरल डिस्क्रिप्शन तो कई लोगों के एक जैसे हो सकते हैं, मैच कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम किस बेसिस पर ये कह रहे हो कि ये वो आदमी नहीं है। क्योंकि भैया आदमी आदमी में फर्क होता है, और इस आदमी को देख के ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये ऐसा कोई भी काम कर सकता है। और मुझे इस आदमी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये वो आदमी नहीं हो सकता। भैया तुम क्यों बिला वजह मुझसे आर्ग्यू कर रही हो? कभी तो औरों की बात सुन लिया करो। जब मैंने कह दिया कि ये आदमी वो आदमी नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, बस। ठीक है, फिर ये सोचो कि हम ये कैसे पता लगाए कि जूही कॉलेज से लीव लेकर कहाँ गई है। वो अपने दोस्तों के साथ गई है या फिर उसके कॉलेज में ना होने का ताल्लुक जेठजी पर हुए हमले से है। एक ही तरीका है भैया, जूही के कॉलेज जाके पता करते हैं। ये किसका फोन है? हेलो? बुआ, मुझे पापा के पास रहना है। मम्मी मुझे पापा के पास ले गई थी और वहां से मुझे वापस ले आई, और मम्मी ने मुझे डांटा भी। बेटा, मैं डांटूंगी तुम्हारी मम्मी को, पर तुम दादू के घर गए थे। हाँ। प्रियंका प्लीज, ना तो तुम आइंदा शाइना का कोई फोन लेना और ना ही उसे फोन करना। तुम्हारे भैया जो तुम्हारे लिए नई भाभी ले आए हैं ना, तुम रिश्ता उनसे निभाओ। भाभी, भाभी अब ये कैसी बात?
राहुल गाड़ी रोको प्लीज। क्या हुआ पिया? घर पे कुछ हुआ है। और किसे फोन करे? जेठानी जी को। हाँ प्रियंका बोलो। जेठानी जी वहां कुछ हुआ है? तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस वजह से मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्रियंका तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तो बेकार ही गार्गी और कुणाल के बीच में फासला क्रिएट कर रही हूँ। जेठानी जी आप वहां नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? ये तो मैंने सोचा नहीं कि अभी मैं कहाँ जाकर रहूंगी, पर मैंने अनुष्का यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो इसी घर में रहेगी और यहाँ उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और भैया भाभी का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी भाभी जैसी औरतों को अपना ख्याल खुद रखने का बड़ा शौक होता है। उनमें एक विचित्र अभिमान या यूं कहो कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरा पति मुझसे बेहतर कैसे। तो अपने पति को सरासर गलत साबित करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। पर मैं ये मानता हूं जो औरत मेरे साथ खुश नहीं रह सकती वो औरत किसी भी सूरत में खुश नहीं रह सकती। तो अपनी भाभी को अपने आप को खुश रखने के अपने तरीके ढूंढने दो। तुम तो बिल्कुल ऋषभ की तरह बात कर रहे हो कुणाल। मैं अब ऐसी बातें कर रहा हूं। इससे पहले बिना अपनी गलती के मैं सिर्फ मिन्नतें ही मांग रहा था कि गार्गी ऐसा मत करो ऐसा। पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं उस गार्गी से प्यार करता हूं, पर कोई मुझे बताएगा कि मैंने क्या गलत किया है? हाँ, कि मैं इस तरह रिश्ते की भीख मांगता फिरूं? कुणाल तुमने कुछ गलत नहीं किया है। बोले आज मैंने मीरा आंटी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं अनुष्का को अपने घर लेकर जा रहा हूं, और वो कुछ नहीं बोल पाई। वो इसलिए क्योंकि उन्हें मेरी सच्चाई पर यकीन हो गया था। और वो औरत जो मेरे घर में मेरे साथ दिन रात रहती है उसे मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। बताओ मुझे अनुष्का, क्या मैं यकीन करने के लायक नहीं हूं? बात वो नहीं है। बात यह है अनुष्का कि उसे मेरी वफादारी की कीमत नहीं है। अब यह तय है कि इस रिश्ते में मैं भीख नहीं मांगने वाला। ये रिश्ता टूटता है तो टूट जाए। और खबरदार, अगर तुमने जाने की बात की तो तुम यहां से जाओगी तब जब तुम्हें लगेगा कि हमारे बीच कुछ पाप हो रहा है। सच का झंडा लहराना चाहिए, झूठ की गुलामी नहीं करनी चाहिए।